नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत देश के धूर्त वामपंथी और कांग्रेसी और फर्जी बुद्धिजीवियों को सनातन धर्म में विश्वास हो न हो, आस्था हो न हो, लेकिन विदेशियों के धरती से, विदेशियों के मुख से, विदेशियों के बातों से, विदेशियों के व्यवहार से सनातन धर्म में विश्वास और आस्था दिख ही जाती है। अभी अभी हाल में ही ब्राजील की राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया है हनुमान जी का फोटो, जिसमें वैक्सीन ले जाते हुए भारत के वैक्सीन को ब्राजील की ओर आसमान में उड़ते हुए ले जाते हुए दिखाया गया है। हुआ यूं कि 30 लाख इंडियन वैक्सीन कोरोना की जो डोज हैं ब्राजील पहुंचती है और वहां की जो सरकार है, ब्राजील की सरकार चाइनीज वैक्सीन डोज को लौटा देती है। अब मैं आगे इस चर्चा करूं और विश्लेषण करूं, इससे पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखा देता हूं तो ज़्यादा स्पष्ट होगा आपके सामने। आइए वो ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए, ये ट्वीट है प्रेसिडेंट ब्राज़ील के जेर एम बोल्सोनारो। ये ट्वीट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। और ये देखिए नीचे ये फ़ोटो लगा है। यह जो है ये ब्राज़ील का अपना जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें उन्होंने ये किया है ट्वीट। और नीचे ये पिक्चर है हनुमान जी का वैक्सीन ले जाते हुए, और उसके नीचे ये ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, जहां ये लिख रहे हैं ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जेर एम बोल्सोनारो। नमस्कार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। Brazil feels honored to have a great partner to overcome a global obstacle by joining efforts. Thank you for assisting us with the vaccines exports from India to Brazil. धन्यवाद। तो ये है ट्वीट। तो देखा आपने ट्वीट, मतलब कि ब्राज़ील सरकार भी अब कम्युनल हो गई है भारत के फर्जी बुद्धिजीवी वामपंथी और कांग्रेसी के अनुसार। मजेदार बात यह है कि भारत के कुछ विपक्षी पार्टियां कहती है कि बीजेपी की वैक्सीन है, वो नहीं लगवाएंगे क्योंकि लोग इससे नपुंसक हो जाएंगे। इसके अलावा रजा एकेडमी का मौलवी मुंबई से कहता है कि वो वैक्सीन को पहले जांच करवाएगा कि हलाल है या हराम है। जिस समुदाय के लिए 21वीं सदी में भी धरती चपटी है, वह कहता है कि बने हुए वैक्सीन की जांच करेगा, वह लगवाएगा, तभी बिना जांच किए हुए नहीं लगवाएगा, क्योंकि उसे यह बात जानने में दिलचस्पी ज़्यादा है कि वैक्सीन हलाल है या हराम। मेरा तो यह कहना है इन सभी शांति प्रिय समुदाय से कि जांच में क्यों दिमाग लगाते हो, जांच में क्यों समय बर्बाद करते हो? क्यों नहीं तुम मदरसे में ही नया वैक्सीन, सेकुलर वैक्सीन बना डालते हो और बाजार में ले आओ। खैर, इस विशेष प्रकार के शांति प्रिय समुदाय सनातन धर्म को न कभी समझ सके हैं और न ही समझ पाएंगे, क्योंकि इनकी सोच हलाल और हलाला के बीच पेंडुलम की तरह लेफ्ट और राइट पिछले 1400 वर्षों से हो रहा है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति के ट्वीट में किए गए फोटो को जरा समझने का प्रयास कीजिए। यह सिर्फ एक चित्र मात्र नहीं है, यह सिर्फ एक फोटो मात्र नहीं है जो यूं ही ट्विटर पे लगा दिया गया हो। यह चित्र ब्राज़ील के प्रधानमंत्री की सनातन धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। यह बात और है कि यहाँ के मुसलमान, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के फर्जी बुद्धिजीवी, जो यहाँ के कम्युनिस्ट हैं, यहाँ के जो कांग्रेसी मानसिकता के हैं, वो कहेंगे कि गोबर में जीते हो, गौमूत्र पीते हो, गाय गोबर मूत्र में रहते हो। वास्तविकता तो यह है कि इसका एक अलग ही विज्ञान है जो इनके समझ से परे है। जो समुदाय एक सुई का आविष्कार तक नहीं कर सके पिछले 1400 वर्षों में, जिनके लिए आज भी धरती चपटी है, वो कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन को वो पहले जांच करेंगे। ये तो हास्यास्पद ही है। जो लोग हलाल और हलाला के बाहर निकल नहीं सके, हलाल हलाला
कि बाहर वो सोच नहीं पाए, वो गाय गोबर और गौमूत्र पर ज्ञान झाड़ते हैं। जब बात करेंगे सनातन धर्म की, आस्था की, प्रतीक की, तो यह सिर्फ हनुमान जी की संजीवनी नहीं ले जा रहे हैं, यह कुछ और संकेत है, यह और विश्वास है जो हम सब के बीच में व्यक्त किया जा रहा है। जिसका बाप राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलाई हो, वो झूठ किस कदर फैला रहा है, इसे भी समझने का प्रयास हम सबको करना चाहिए कि देखो ये तो मोदी का वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, इसे मत लगाओ। देखो बुखार लग रहा है, वैक्सीन लगाने के बाद, अरे गधों, मुल्लों, इसके लिए MBBS की पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। बेसिक यदि तुमने 10th क्लास में ढंग से पढ़ा होता तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वैक्सीन की जो डोज है वायरल डिजीज की, वो वैक्सीनेशन देने के बाद हल्का सा फीवर आता ही है या फिर हल्का सा बॉडी में दर्द महसूस होता है, तो इसका मतलब वैक्सीन स्वतः ठीक काम कर रही है। लेकिन आप सभी जरा अफवाहों पे ध्यान दीजिए कि नपुंसक हो जाएंगे। हम बता रहे हैं ना, ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है, इसे मत लगाओ, हमारी सरकार आएगी तो हम फिर लगवाएंगे, हम फिर बनवाएंगे। ये तो इनकी सोच है। मतलब कि ये ऐसा कहने वाले सिर्फ लोगों को बरगला ही नहीं रहे हैं, बल्कि अपने समर्थकों, अपने अनुयायियों की जिंदगी, अपने फॉलोवर के जीवन से, लाइफ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसी षड्यंत्र को हमें, आपको, हम सबको समझना है, जो सनातन धर्म को इस तरह से पेश करते हैं कि देखो ये तो कम्युनल है, लेकिन एक विदेश की धरती से सनातन में आस्था दिखाया जाता है। और हाँ, अभी हाल में ही ऑस्ट्रेलिया की धरती से वंदे मातरम, भारत माता की जय भी आपने सुना होगा, जो एक विदेशी खिलाड़ी विदेश की धरती से बोल रहा है, तो अब तो उस पर भी कम्युनल का इल्ज़ाम लग जाना चाहिए। जाते जाते मैं वो वीडियो भी आपको दिखाई देता हूँ। तो देखा आपने वीडियो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, विदेशियों के धरती से, विदेशियों के मुंह से कम्युनल नहीं होता है, लेकिन यही नारा यहाँ जब कोई भारतीय लगाता है तो यहाँ के फर्जी बुद्धि जो जीवी हैं उनके अनुसार या फिर वामपंथी कांग्रेसियों के अनुसार यह नारा, यह बातें कम्युनल हो जाती है। तो इसे भी हमें समझना है और लोगों को समझाना है। नमस्कार, जय।